हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फेस कैसे स्टार्ट करते हैं फेस ड्राइंग करना, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे राउंड सर्कल में आप उसमें फीचर्स बना सकते हैं और अपनी आईज जो फीचर्स को कैसे लोकेट करें कि वो फेस क्यूट लगे। सो आज ये जो वीडियो है ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताऊंगी कि आप थोड़ा सा और रियलिस्टिक की तरफ आप जा सकें। किसी भी ड्राइंग की शुरुआत उसकी सिंप्लिसिटी से होती है, एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ से नहीं होती। जैसे कि अगर आप पहाड़ ड्रॉ करते हैं तो उसको आप जैसे आप किसी भी बिगिनर को बताते हैं तो पहाड़ एकदम से एग्जैक्ट आप रियलिस्टिक नहीं ड्रॉ करते, आप उसको बस सिंपल एक ट्रायंगल दिखा के आप उसको बताते हैं। सो ऐसे ही फेस में भी यही होता है कि हर चीज़ हम बिल्कुल रियलिस्टिक ना बता के बिगिनर्स को, अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं या आप खुद सीख रहे हैं, तो शुरुआत हमेशा सिंपल तरीके से करिए, क्योंकि आप उसकी बेसिक जो रूल्स हैं वो आप समझ सके, आपको क्लियर हो सके वो सब रूल्स। सो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप फेस बनाते हैं तो फेस ड्राइंग सीखने के लिए कई तरह की चीज़ें जो हमें ध्यान देनी होती हैं। एक तो सही लोकेशन आँखों की, अगर लोकेशन थोड़ी सी भी आपकी यहाँ वहाँ होगी तो हो सकता है वो फेस क्यूट ना लगे। लेकिन हाँ, जब हम कोई पोर्ट्रेट किसी को लाइव देख के बनाते हैं तो फीचर्स जैसे होते हैं हमें वैसे बनाने होते हैं। लेकिन जब हम इमेजिनरी कुछ बनाते हैं तो वो हम चाहते हैं कि वो जितना हो सके वो एक सुंदर सा फेस लगे। जैसे कि डॉल फेस में कई बार आंखें बहुत बड़ी होती हैं, रियल जो आप रियलिस्टिक जो आइज़ देखते हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन जब हम इमेजिनेशन कुछ बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम किसी भी फेस को बनाने के लिए उसकी आंखों का जो एक लोकेशन होता है वो उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सेंट्रल लाइन में लाइन जो बनती है वो आंखों की होती है। ऐसे ही अगर आप ये फ्रंट फेस है तो फ्रंट फेस में जो जैसे मैंने दिखाया था कि आप क्रॉस बना ले तो ये लगभग जो भी आप अंदाज़ा लेते हैं, जैसा भी अंदाज़ा ले आप, तो ये जो बीच की लाइन होती है ये होती है हमारी आंखों की लाइन, और जो बीच की यहाँ की होती है लोकेशंस आंखों की जस्ट इस लाइन से ये नोज़ की शुरुआत हो जाती है, तो ये नोज़ की होती है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम आइज़ जो बनाते हैं तो आइज़ कई तरह से हम बना सकते हैं। जैसे कि जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो आइज़ सिर्फ बच्चे इतना बनाते हैं। ठीक है, कुछ अगर आप इसमें ऐसे लाइनिंग खींचते तो आँखें यूँ ही बनती हैं। नेक्स्ट आप आँखें जैसे अगर आप बड़ी बड़ी बनानी चाहें, जैसे कि बाबी डॉल्स वगैरह की होती हैं, तो वो उसमें उनकी जो लेंसेस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जब भी आप इस तरह से आप कुछ रियलिस्टिक आइज़ बनाने की कोशिश करते हैं, आई मीन क्यूट आइज़, डॉल आइज़ जो भी आप बनाते हैं, तो उसमें कभी भी जो फीलिंग होती है लेंस की वो पूरा ब्लैक कभी ना करिए, क्योंकि उससे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो फेस ड्राइंग में कई तरह के फीचर्स जो हमें अलग से स्टडी करने होंगे, वो साथ में वो भी बताऊंगी मैं आपको, कैसे आप आइज़ की एक अलग से वीडियो बनेगी, लिप्स की अलग सी प्रैक्टिस होती है, नोज़ की भी होती है। लेकिन अभी आप जैसे मैंने बताया कि सिंपल आप सिर्फ एक दो लाइनें खींचिए, उसमें हाफ सर्कल बनाइए, ये आंखें आपकी ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसी को अब और आपने उसको और अच्छा करना हो, उसको और मॉडिफाई करना हो तो उसको हल्का सा कर्व कर दीजिए, और कोशिश करिए कि जब आप आंखें बना रहे हो तो दोनों आंखें आप एक साथ उसमें चेंजेस कर, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसमें एक साथ करिए। जैसे अगर मान लीजिए आप बाउल इसके आई बॉल्स बड़े कर रहे हैं तो इसको भी सेम उसी साइज का रखिए। एक साथ करेंगे तो आपको खुद चेंजेस कितने करने हैं वो समझ में आएगा। आई लैशेस थोड़ी सी हैवी रखिए तो वो अच्छे लगते हैं, और नीचे के जो होते हैं उसमें डार्क ना करिए, उसमें बहुत हल्का सा बस एक लाइन कर दीजिए तो ये आंखें सुंदर लगने लगती हैं। तो चलिए मैं इस तरह की आंखें हम लोग अप्लाई करेंगे अपने इस फेस में। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप शुरुआत में आप पहले सिंपल एक लाइन बनाइए, सिंपल लाइन बनाइए इस तरह से। उसमें आप बहुत हल्की शेडिंग दीजिए आई बॉल के लिए, बिल्कुल भी आप उसको डार्क ना करिए। हल्की शेडिंग देने से उसमें थोड़ी सी शाइनिंग लगती है। आँखों की ड्राइंग करने के लिए कोशिश करिए पेंसिल बहुत आपकी शार्प होनी चाहिए, नहीं तो वो मेन जो ड्राइंग है वो लाइनिंग में ही पूरी ब्लैक हो जाती है और इतनी क्लियर उसमें ड्राइंग नहीं दिखाई पड़ती है इसमें। तो जितना हो सके शार्प लाइनिंग खींचिए और लाइनिंग आपकी टूटी फूटी ना हो। ठीक है, लाइन प्रैक्टिस करने के लिए मैं वीडियो एक पहले बना चुकी हूँ, आप चाहे तो आप लिंक में जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी लाइन ड्राइंग को आप इसको इम्प्रूव कर सकें।
किसी भी ड्राइंग के लिए आपकी लाइनिंग्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक बड़ी सी आंखें मैंने ड्रॉ कर ली। ये आंखें जो नॉर्मल आइज होती हैं उससे थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि फेस डॉल फेस है। डॉल फेस में नोज़ बहुत लंबी नहीं होती, छोटी सी होती, तो मैं बिल्कुल बीच में ना लगा के मैं यहीं पर इसका एक डॉट लगा दूंगी नोज़ का। और स्माइलिंग फेस बनाना है तो जैसे कि हम सब जानते हैं हल्का सा कर, बहुत लंबा नहीं बनाइएगा, उससे खराब लगेगा। छोटी सी जैसे बच्चों के लिप्स होते हैं वैसे आपने इसको, और इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा आउटलाइन ना करके बीच की लाइन थोड़ी गहरी रखिएगा और लिप्स की लाइन थोड़ी सी हल्की रखिएगा। ओके, सो और इसके बाद आता है आईब्रो। आईब्रो जैसे आपने आंखों में यहाँ पर हल्का सा कर दिया, आईब्रो थोड़ी सी ऊंची रखिएगा। और जब यहाँ से शुरुआत करते हैं, आई मीन 20 से यहाँ से आपने शुरुआत करी, तो ये हिस्सा थोड़ा सा थिक होता है कंपैरेटिवली लास्ट के, तो यहाँ पर लाते हुए आप हल्का कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक में गया है। ओके, अब मैंने ऐसे बताया था कि आपके कान जहाँ पर आईज होती है वहाँ पर कान की शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ पर नोज़ खत्म होते हैं कान वहीं पर ख़त्म होते हैं कान। अभी मैं आपको वही सिंपल बताऊंगी, क्योंकि इसमें मेन आपको आइज़, इस वीडियो के जो हिसाब से आपको आइज़ प्रैक्टिस इसमें थोड़ी सी करनी है, थोड़ी सी और रियलिस्टिक। ओके, हेयर लाइन हमेशा जो है हेड लाइन होती है इससे थोड़ी सी ऊपर रखिए। तो अब हेयर स्टाइल आप कौन कौन से आप कर सकते हैं। हेयर स्टाइल देखने के लिए जितना हो सके आप अपने आसपास की चीज़ों को, अपने जो आपके घर में कोई भी कोई बच्चा हो, कोई सिस्टर हो, आप इसमें क्या लुक देना चाहते हैं आप उसको। आप देखिए डॉल फेस में जितनी क्यूटनेस एक गर्ल फेस की होती है उतनी ही बॉय फेस की भी होती है। सो आप इसको आप चाहे तो आप उसको एज अगर आप इसकी आईब्रो थोड़ी सी आप नीचे कर देंगे तो ये थोड़ा सा बॉयिश लुक देगा। ओके, तो इसमें अब आप किस तरह की हेयर स्टाइल देना चाहते हैं ये थोड़ा सा ये आप स्टडी करेंगे, या इसका एक अलग से वीडियो बन सकता है क्योंकि बहुत सी हेयर स्टाइल होती हैं, किसी एक में हम नहीं कह सकते कि हाँ ये परफेक्ट है। आप जितना चाहे इसको ऐसे अपनी तरीके से कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हैं इसमें। और इसको भरने के लिए आपने बहुत सारी लाइनिंग ना खींच के आप कोई भी आप मोटी लिट या 4B पेंसिल या 6B पेंसिल ले सकते हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल पेंसिल से अगर आप पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से थोड़ा सा मतलब जो सट के इसमें आप इसको आप चला सके तो उससे आप एक ही बार में आप फिलिंग कर सकते हैं। ओके, अब ये आप जैसा चाहे आप इसमें हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और कुछ इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये अच्छी लगेगी। ओके, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें अगर आप हेयर स्टाइल चेंज करना चाहे इसमें कुछ भी, तो मैं आपको हेयर स्टाइल चेंज करके भी दिखा देती हूँ इसमें। जैसे और अगर इसी को मैं थोड़ा सा अगर डार्क शेड मुझे देना हो तो मैं 6B का यूज़ करूँगी। जैसे कि ये देखिए, शेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि मेरा इसमें मेन टॉपिक है कि मैं आपको फेस ड्राइंग के बारे में बता सकूं। लेकिन यही होता है कि अगर आप ड्राइंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें की अगर हम ध्यान ना दें तो हमारी ड्राइंग कई बार हमें इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, और फिर कई बार बिगनर्स होते हैं वो फिर शुरुआत में ही से ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं प्रैक्टिस नहीं करनी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी करें तो उसको जब तक फिनिश ना हो जाए तो आप उसमें आप फाइनल डिसीजन ना लें। बच्चों को भी अगर आप कुछ बताते हैं, अगर वो पेंसिल ड्राइंग करें या पेंसिल कलर से कुछ करते हैं या क्रेयॉन से करते हैं,
तो सबसे पहले उसमें आप उनसे आउटलाइनिंग ज़रूर करवाइए ब्लैक पेंसिल से या ब्लैक पेन से, ताकि वो उनको अट्रैक्टिव लगने लगे। नहीं तो फिर कई बारी बच्चे भी बोर हो जाते हैं कि, और जब जैसे आप उसको आप आउटलाइनिंग करके दिखाएंगे तो वो उनको बहुत ज़्यादा उनको प्राउड फील होगा जब वो बनाएंगे। तो थोड़ा सी मेरी इसमें लिड हैवी है। ओके, आप चाहे तो इसमें आप पेंसिल कलर भी कर सकते हैं। फेस बिल्कुल मैंने गोल रखा है, कुछ भी अभी मैंने इसमें कर्व नहीं दिया, सिंपल सा एक फेस बनाया है। ओके ना, उसमें भी कोई शेप नहीं दी है। तो ये मेरा एक बॉय का फेस इसमें बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि गर्ल का कैसे बनता है। तो गर्ल का भी डॉल फेस में सेम प्रोसेस होता है। जैसे जैसे आप थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, बॉय में बस आप ये कर सकते हैं कि आईब्रो थोड़ी सी कर्व ना देके थोड़ी सी आप इसको पास में और सीधा रखिए, और गर्ल फेस में आईब्रो थोड़ी सी छोटी और कर्व ली हुई होती है, तो वही थोड़ा सा फर्क होता है। ओके, और इसी में अगर आप चाहें तो और भी आप शेड्स दे सकते हैं, जैसे कि जैसा आ जाता है प्लेन अगर आप देना चाहें। इसके अलावा अगर आप डबल शेड देना चाहें तो थोड़ा सा ब्राउन भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ। कभी भी अगर आप डबल शेड देते हैं, अगर आप प्लेन तो बहुत इजी होता है, बच्चे कर लेते हैं आराम से, लेकिन अगर आप डबल शेड दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि फेस की जैसे जो लास्ट का जो होता है यहाँ पर एक शेडिंग देनी होती है, और प्लस जैसे कि ये नाक के आसपास का एरिया होता है, यहाँ पर जितनी भी हमारे फेस में चीज़ें जो ऊपर की ओर उठी होती है, जैसे फोरहेड है, इसमें ये पार्ट उठा होता है, ये पीछे का होता है, तो यहाँ पर शाइन पड़ता है। तो इसमें पूरे में ना करके हमेशा आप अगर आप शेड दे तो बीच का हिस्सा आप इसमें लाइट कलर का शेड दे, या पेंसिल से भी कर रहे हैं तो लाइट शेड रखें वहाँ पर, और बहुत ही हल्के हाथ से आपने दबा के ना चलाएं तो उसमें आपकी लाइनिंग्स नहीं पड़ेंगी। ओके, इस तरह से आप हल्का हल्का शेड देंगे, और ऐसे ही नेक के पास इसमें मेरी पेंसिल शेड प्लस पेंसिल कलर का शेड दोनों मिक्स हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसमें शेडिंग आई है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप चाहे तो रेड का इफेक्ट की पेंसिल के ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पहले से पेंसिल शेड दे दिया था। ओके, यहाँ पर देखिए, इसके अलावा आप थोड़ा सा शेड यहाँ बहुत हल्के हाथ से अगर आप चलाएंगे तो उसमें आके बिल्कुल भी लाइनिंग्स नहीं आएंगी, बहुत स्मूथ टेक्सचर आएगा। पेंसिल कलर से बहुत अच्छे अच्छे शेड्स बनते हैं, और ब्लू कलर से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हल्का सा ब्लू इनकी अपनी डॉल फेस में आप आईज में लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आसपास से शेड देंगे तो ब्लू का अच्छा लगेगा। और बालों में ब्राउन कलर, या आप कुछ और भी रंग दे सकते हैं, थोड़ा सा फंकी लुक, जैसे आजकल लोग कलर ब्लू रंग रखते हैं, रेड कलर भी रखते हैं बालों में, और थोड़ा सा वाइट हिस्सा छोड़ेगा ताकि वो शाइनिंग का लुक दे। ओके, लाइट इफेक्ट जितना ज़रूरी है उतना डार्क इफेक्ट भी ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और पेंसिल कलर से थोड़ा सा ये पेन है मेरे पास, वाटरप्रूफ इंक है इसकी, तो थोड़ा सा इससे और इफेक्ट देके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना और अट्रैक्टिव होता जाएगा, जितना आप इसमें आप वर्क करेंगे उतना ये और अट्रैक्टिव लगेगा। आइज पूरी फिल ब्लैक मत करिएगा, उससे शाइनिंग नहीं लगेगी। ओके, और आईब्रो भी ऐसी बहुत मोटी नहीं, आपने थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देना है, थोड़ा शेड भी दिखे इनका। और ये और बालों में भी इसी तरह से पूरा ब्लैक ना करके अगर आप इस तरह से इसमें लाइनिंग्स दिखाएंगे